जीपीडीपी कहते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। उसमें ग्राम सभा सबसे मजबूत संगठन है। ग्राम सभा जो पंचायतों के चुनाव हो रहे, लोग ऐसा लग रहा है कि मतदाता चुनाव करेंगे, असल में ग्राम सभा चुनाव कर रही है। ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति, उसकी जो गणपूर्ति है वो नहीं हो। हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे प्रतिनिधि ज्यादा जवाबदेह होंगे, ज्यादा पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर उनके ऊपर फैसले थोपे जाएंगे तो लोग दूसरी बार नहीं आएंगे। तो घनश्याम जी, अब तक आपने जितना बताया, पंचायती राज की जो व्यवस्था दी गई बड़ी सुंदर व्यवस्था है, हितकारी व्यवस्था है। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है? आदर्श रूप में बहुत बेहतर संरचना ये की गई है, लेकिन यथार्थ रूप में क्या है? क्या इसके कुछ गुण भी नजर आते हैं, दोष भी बहुत ज्यादा इसके नजर आते हैं? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने ऐसे ही कहा। देखिए, आप जो आदर्श है पंचायती राज का, वो तो पंचायती राज अधिनियम है। उसको अगर आप सैद्धांतिक तौर पर देखेंगे तो उसमें जो व्यवस्था की गई है वो एक तरह से आदर्श है, वो अचीव करना है, उस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करना है। लेकिन व्यवहार में और यथार्थ में अभी तक ऐसा नहीं है। इसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। एक ऐड करूँगा इसमें कि राजनीतिक दलों का, वैसे तो जहाँ तक मुझे याद है, जब हम पढ़ते थे या अभी कुछ वर्षों पहले तक, सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होता था, लेकिन अब सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें हो रहा है। तो कहाँ तक इसका जो औचित्य है उसको भी आप अपने इसमें स्पष्ट करें। देखिए, आप एक तो पहली बात तो वो आदर्श की बात कर रहे थे हम, तो जो यथार्थ है, ये यथार्थ की बात आपने की कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप है, तो उसका जो गैप एक बीच में है, हमें अचीव क्या करना है? आदर्श। उसमें क्या कठिनाइयाँ, या यूं कहेंगे हम कि पंचायती राज चुनावों में और क्या कमियां हैं, उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए और वो कमियां दूर होनी चाहिए। तो देखिए, आप कहीं भी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी है तो वो परफेक्ट डेमोक्रेसी तो अभी कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां हैं। और हमारे लोकतंत्र में भी अभी तक जो बड़ी कमियां हैं वो एक तो धनबल बाहुबल। जहाँ पंचायती राज की बात है, यहाँ पर बाहुबल तो शायद इतना नज़र नहीं आता, खास करके हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन धनबल है। ये भी एक आदर्श लोकतंत्र में बाधा है। सही। धनबल से क्या होगा कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो ही अगर काबिज होंगे तो फिर ये उनका ही शासन तंत्र हो जाएगा, आम जनता का नहीं होगा। इसको धन का इस्तेमाल मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जो आपने राजनीतिक दलों की बात की है, देखिए, आप हिंदुस्तान में कुछ प्रांत ऐसे हैं जिनमें राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर पंचायतों के चुनाव होते हैं। ठीक। जैसे वेस्ट बंगाल है, केरला है, उड़ीसा में जिला परिषद के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होते हैं, बाकी तो नहीं होते। ऐसे बहुत से राज्यों में है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव वो तो पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं, जैसे शिमला में है, सोलन में है, मंडी में, धर्मशाला में, ये चुनाव तो पार्टी के चिन्ह पर होंगे। और उसमें ये न्याय संगत है, जायज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने उम्मीदवार तय करते हैं, उनको सिंबल भी मिलते हैं, फिर उसी आधार पर पूरा चुनावी अभियान होता है और सीधे तौर पर अपने जो पार्टी के सिंबल हैं उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो ग्रामीण संरचना है स्थानीय सुशासन की, जो पंचायती राज है, उसमें पार्टी सिंबल पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं होते। लेकिन ये गत वर्षों में जो राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप इसको यथार्थवाद में जाएंगे, क्यों बढ़ रहा है? पहली बात तो ये है कि राजनीतिक दलों का जो संगठन है वो इतना विस्तार उसका हुआ है कि आपका जो चुनाव के बूथ हैं, जो गांव में बूथ होते हैं, बूथ स्तर पर भी पर है।
जो बड़े दल हैं उनका संगठन का ढांचा। तो वो सारा बूथ लेवल तक यानी कि ग्रास रूट तक वो पूरा राजनीतिक दल जो है सक्रिय हो जाता है। अब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये भी एक बहस का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जिला परिषद के चुनावों में जो उम्मीदवार आए हैं उनको राजनीतिक दलों ने तय किया, अपने अपने दल के उम्मीदवार, और उनको नाम दिया कि ये इस राजनीतिक दल के समर्थित उम्मीदवार है। और नगर परिषद में, नगर पंचायत में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, जो पंचायत स्तर पर है उसमें जिला परिषद की तुलना में कम है, मतलब उस तरह से कि समर्थित है ऐसा प्रचार कम है। तो उससे देखिए आप राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर होने चाहिए चुनाव पंचायती राज में या नहीं होने चाहिए, उसके दोनों पक्ष हैं। उसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब इसका मुझे लगता है कि जो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं कि राजनीतिक दल जितना हस्तक्षेप करेंगे, जितना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है, तो हस्तक्षेप तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी जीरो है। जैसे मान लो किसी पंचायत में जिला परिषद में वो कैंडिडेट देते हैं, मान लीजिए पंचायत में ही कोई कैंडिडेट किसी पार्टी का विशेष का जीतता है, तो उसके जो कार्य हैं, उसने जो कुछ काम किया वो पार्टी का आकलन नहीं होगा कि पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो काम अच्छा हुआ नहीं हुआ। अगर पार्टी सिंबल पर होगा तो वह जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि इस पार्टी का की पंचायत ही है और हुआ या नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। रोल पूरा है पॉलिटिकल पार्टीज का, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं है। तो ये इसका दोष दिख रहा है कि या तो फिर वो जिम्मेदारी पूरी लें कि अगर वो समर्थन करते हैं, कल को अगर उनकी परफॉर्मेंस लोगों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होती तो वो राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होगी, तो उससे वो पीछे हैं क्योंकि वो पर्दे से पीछे से करेंगे। और दूसरी ये बात है कि पंचायती राज इसलिए गैर राजनीतिक रखा गया था कि दलों का हस्तक्षेप नहीं होगा, कि जो पंचायतों में जो लोग हों वो सबकी सहभागिता से काम करेंगे। पार्टी लाइन पर दलगत राजनीति में क्या हो रहा है कि वो एक तो डिवीजन हो रहा है, जैसे आप गांव में भी देखेंगे कि वो इतना तीखा डिवीजन हो रहा है कि एक दूसरे की टांग खींच रहेगी। वो तो वहाँ एक ये कहेंगे कि मेल मिलाप का माहौल नहीं रहता जो ज़रूरी था, ज़रूरी है, उससे विकास ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इस तरह से दलगत राजनीति में ज़्यादा उलझेंगे तो फिर वो एक मेल मिलाप में कमी होगी, सामाजिक जो एकजुटता है उसमें भी कमी आएगी, और जो ज़रूरत है पंचायती राज में, ये ऐसी कमियां दिख रही हैं। और दूसरा ये है कि जो मुद्दे हैं, देखिए अब हर पंचायत का जो मुद्दा है वो भिन्न है। किसी पंचायत में पीने के पानी की समस्या होगी, किसी में रास्ते और सड़कों की समस्या होगी, और जैसे आजकल ये कूड़े कचरे का प्रबंधन है, ये तो लगभग सभी पंचायतों में है। ये गौण हो जाते हैं और वो राजनीतिक दल के नाम पर जो है मतदान हो जाता है। मतदाताओं का रुझान भी ज़्यादातर, क्योंकि आजकल कहीं न कहीं लोग जुड़े होते हैं, तो वो पार्टी कैंडिडेट देखकर उनकी योग्यता, क्षमता, उनकी जो समाज सेवा की भावना, इनको वो कम देखते हैं। इस तरह से क्या होता है कि फिर वो ये मुद्दे जो हैं ये गौण हो जाते हैं और दल जो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आपने शायद ये वक्तव्य बड़े बड़े लीडर दे रहे हैं कि ये जो पंचायत के चुनाव हैं ये सेमीफाइनल है और फाइनल फिर विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि ये ट्रेंड जो है ये बताएं कि किसकी सरकार बनेगी। तो इस तरह से इस पंचायती राज का मैं समझूँ कि ये चुनावों का दुरुपयोग ही इस तरह से होगा, ये इसको ऐसे ना देखा जाए। पंचायती राज में जो लोग स्थानीय लोग हैं उन्होंने डिसाइड करना है, जो उनका
किसको वो समझते हैं कि वो काबिल है या उनके गांव में काम करता है, उसको वो चुने। अब ये वास्तविकता तो वास्तविकता है। तो इसका हम यही कह सकते हैं, या तो ये अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होनी चाहिए तो पार्टी के सिंबल पर ही हो, तो जिम्मेवारी भी तय हो उनकी, जिस पार्टी की। बिल्कुल। तो या तो फिर इससे वो बचें, राजनीतिक दल बचें कि इसको ठीक है, जो जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं या नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उन तक वो सीमित रहें। ये लोगों के अब तय लोगों ने करना है कि लोग किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से तय करते हैं ये। तो एक ये कमी जो है सही दिख रही है, जो एक सही डेमोक्रेटिक सेटअप जो होना था उसमें है। खैर ऐसा नहीं है कि इसके मेरिट और डिमेरिट्स दोनों हैं, गुण और गुण हर चीज़ के दोनों ही होते हैं। और दूसरा जो पंचायती राज में जो अभी तक जो वोटिंग पैटर्न है, जो लोगों का मतदान देने का जो व्यवहार है, वो अभी तक सच्चा लोकतंत्र बोलते हैं ना। सच्चा लोकतंत्र वो है जहाँ पर लोग एक विशेष समुदाय के लोग हैं, तो वो उस सामुदायिक भावना से ऊपर उठकर या जाति की भावना से ऊपर उठकर बिल्कुल सक्षम और जो गुणकारी हैं, क्षमतावान योग्य हैं, उनको वोट देकर जो निष्ठावान है वो इस क्षेत्र में आगे लाए जाएं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। ये भी एक ज़रूरी कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छा, तो पंचायतों में हम ज़रूर इस बातचीत के माध्यम से मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि वो जब अपना मतदान करें तो वो 5 साल में जो उनके गांव या उनके पंचायत में काम होने हैं, तो प्रत्याशी की जो समझ, सोच, उसकी क्षमता, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए वो उसको वोट दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा जो मतदाताओं की बात है, तो उनको जैसे पैसा है, नशा है, ये भी काम करता है चुनावों में, तो इससे दूर रहें, इन प्रलोभनों से दूर रहें। अब चुनाव होते हैं, कई प्रत्याशी जो है वो शराब पिलाएंगे या कोई ऐसा प्रलोभन देंगे, तो चाहे वो जाति का प्रलोभन, वो भी प्रलोभन है, चाहे वो किसी समुदाय को की अपील करें, चाहे वो धन से करें बात, किसी भी तरह की ऐसी बात करें, उससे ऊपर उठकर वोट देना चाहिए। और प्रत्याशियों को भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो पंचायत की समस्याएं हैं, उन मुद्दों को लोगों के सामने रख कर कि हम इन 5 सालों में ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सही। और एक ख्याल में अब ये समय आ गया है, ऐसा भी नहीं है, अगर आप 1995 से अभी तक देखें आप, तो धीरे धीरे ये खास करके जो सोशल मीडिया में, जब पार्टियों की बात कर रहा था, राजनीतिक दलों की, कई जगह हंसी भी आती है कि जाने अनजाने में जब राजनीतिक दलों ने खास करके जिला परिषद के या नगर पंचायत या नगर पालिका नगर परिषद के जो प्रत्याशी दिए हैं, तो कई प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया के अंदर, आजकल तो AI के माध्यम से वो अपने पोस्टर बना लेते हैं, तो पार्टी का चुनाव चिन्ह जो कि अच्छा दिया है, जो कि इसमें मतदान में पार्टी सिंबल नहीं होगा, लेकिन वो अपने पोस्टर में उस पार्टी का सिंबल लगा रहे हैं। और कईयों ने ये अपील की है कि पोस्टर में कि मैं आज़ाद प्रत्याशी हूँ। अभी इसमें जहाँ पर आपके राजनीतिक दलों के आधार पर, जैसे पंचायत समिति का है या पंचायत के प्रधान का, उप प्रधान का, वार्ड मेंबर का है, या नगर परिषद या नगर पंचायत के चुनाव है, तो उसमें कोई ये है कि मैं निर्दलीय हूँ, प्रत्याशी हूँ, और वो लिखकर ये कह रहा हो, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो, मतलब वो लिख कर भी कह रहा है कि मैं निर्दलीय हूँ। हाँ, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दल इन्वॉल्व है। इसका अगर मान लो कि ऐसे ही अगर वोट देंगे लोग, दलों को लेकर वोट देंगे, तो वो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। राजनीतिक दल तो स्थानीय तो अलग अलग पंचायतों में भिन्न भिन्न है, तो वो जो
राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रादेशिक मुद्दे हैं, वो मुद्दे फिर पंचायत में आ जाते हैं और स्थानीय मुद्दे जो है वो उनकी उपेक्षा हो जाती है। तो ज़्यादा ज़रूरत है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि समाधान तो स्थानीय मुद्दों का करना है। तो कुल मिलाकर जो पंचायती राज है ये गांधी जी के ग्राम स्वराज का जो स्वप्न है उसको पूरा करने के लिए, यानी कि हम जो गांव के लोग हैं उनके पास इतनी ताकत हो, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण इसके माध्यम से किया गया है भारत सरकार और राज्य सरकार से, कि उनके पास इतनी शक्तियां, इतनी पावर होगी कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए वो इतने सक्षम होंगे कि उनका समाधान स्थानीय स्तर पर वो करेंगे।